हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। किसी का क्वेश्चन है मुझसे कि दी क्या ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले भी मैंने एक बार कहा था कि मैं ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस अधिकतर नहीं बनाती हूँ, बनाती ही नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब लोग इस तरीके के वीडियोस देखते हैं तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो वो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम एक कुछ अलग ही सोल होती है। उनके कुछ साइन होते हैं, उनकी कुछ अलग ही मतलब विशेषताएं होती है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये ट्विन फ्लेम्स है। ठीक है, तो जब तक आप जानोगे नहीं कि ट्विन फ्लेम्स की क्या विशेषताएं होती है या फिर किस प्रकार के गुण उनमें होते हैं या फिर जो भी, अगर इस प्रकार की बातें पता ही ना हो और उसी के पहले ही खुद को अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ लेना, ढेर सारी टेंशन ले लेना और ये समझना कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, इन चीज़ों की वजह से जो है आपका जो माइंड है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ। लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट करके कहा है कि दी प्लीज़ बताइए क्या ट्विन फ्लेम की शादी होती है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो मुझे बनाना चाहिए इस चीज़ पर। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि ज़रूर होती है, ट्विन फ्लेम्स की भी शादी होती है। ठीक है, क्योंकि जब मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में थी और जिस प्रकार के साइन और सिग्नल मुझे मिल रहे थे, जिस प्रकार की चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और जितनी चीज़ें मुझे समझ में आई थी उस समय, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये विश्वास था, मतलब यकीन हो गया था कि मैं और मेरे पर्सन भी ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो ऐसे कुछ साइन होते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कि दोनों में सिमिलर होती है। इस वजह से हम मतलब मान सकते हैं कि हाँ ये दोनों ट्विन फ्लेम है। तो ये चीज़ हमारे केस में बिल्कुल मुझे तो 100% लग रही थी। तो मेरा तो मानना यही था कि हाँ हम दोनों भी ट्विन फ्लेम हैं। और अगर बात करें शादी की, तो जी हाँ, ट्विन फ्लेम की शादी भी होती है, जैसे कि हम दोनों की हुई है, मेरी मेरे पार्टनर के साथ हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। और अगर आपका कहना ये है कि क्या आप भी ट्विन फ्लेम हो और आपके पार्टनर भी आपके ट्विन फ्लेम है, तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्विन फ्लेम की शादी होती है या नहीं होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि होती है। बहुत ही कम केस ऐसे होते होंगे कि शादी नहीं हो पाती होगी किसी वजह से, लेकिन फिर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि नेक्स्ट जन्म में फिर वो लोग मिलते हैं, फिर वही सब चीज़ें होती है और फिर मतलब एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि उन दोनों का मिलन होता है, वो दोनों एक होते हैं, रियूनियन होता है। ठीक है, लेकिन मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि हाँ ट्विन फ्लेम की शादी होती है, उनका रियूनियन होता ही है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।